हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड वीक ऑफ जून के करंट अफेयर्स की। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले ताकि उनको वीडियो को लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेट हाई कोर्ट है जिसने ट्विटर के खिलाफ एक नोटिस जारी की है ओवर कॉम्युनल ट्वीट? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने लिमिटेड हज की परमिशन दे दी है, लेकिन वो केवल अपने ही कंट्री के लोगों के लिए? तो वो है सऊदी अरेबिया। निम्नलिखित में से किस कंट्री ने पाकिस्तान के एक अटैम्प्ट को ब्लॉक कर दिया है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के कुछ सिटीजन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए कहा था? तो वो है आपका यूएस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये किस स्टेट में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है? तो वो है पुरी में, जो कि उड़ीसा की एक जगह है। और ये हर साल 23 जून से निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में मैंने बता रखा है। तो जिनको देखना है वो मेरे करंट अफेयर्स की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास किया है? वो है नेपाल। यानी अब कोई भी नेपाली अगर इंडियन लड़की से शादी करता है तो उसको कम से कम 7 साल तक उसके साथ रहना होगा, तब जाके उसको नेपाल की सिटीजनशिप मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नाम से स्कीम लॉन्च की है? तो वो है त्रिपुरा। इसमें बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ जो खेल खेलते हैं वो अपने स्टडी के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट ये होगा कि बच्चे खेल खेल के पढ़ाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने भारतीय टेरिटरी के लिए वेदर फोरकास्टिंग स्टार्ट कर दी है थ्रू रेडियो स्टेशन? तो वो है नेपाल। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, काला पानी लिम्फू लेक। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें मैंने बाकायदा इसके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला भारतीय है जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट में उनका नाम दर्ज हो गया है? तो वो है मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से FDI रिसिपेंट में भारत का कौन सा नंबर आता है? तो वो है 9th। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें मैंने FDI और FII के बीच में डिफरेंस बताया है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इंडिया ने नॉन परमानेंट मेंबर के लिए UN सिक्योरिटी में कितने वोटों से जीत दर्ज की है? तो वो है 184। इसमें टोटल 193 मेंबर होते हैं, जिसमें से 184 ने इंडिया के फेवर में वोट किया था। तो इस साल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या थी? तो वो थी 43rd। वहीं अगर नंबर 1 की बात करते तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका सिंगापुर, सेकंड नंबर पे आता है आपका डेनमार्क। डेनमार्क पिछले साल 7वें नंबर पे था और इस साल सेकंड नंबर पे आ गया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। IAF यानी इंडियन एयर फोर्स ने किस कंट्री से 33 नए फायर जेट खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है? तो वो है आपका रसिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में इस समय काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, तो ये हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से भारत की ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो नेट डेब्ट फ्री कंपनी है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कितनी सारी कंपनियों ने मिलके थोड़ा थोड़ा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ख़रीद लिया है, तो अब ये पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी हो गई है। अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है UN में, जो कि 75th प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम है वोल्कन बोजगिर। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब सारे लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो बिलोंग करते हैं टर्की से।
17 जून को यूएनएससी ने कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूएनएससी में चुना है? तो वो है आपका संख्या 5। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, और ये परमानेंट रहते हैं इसलिए इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सा स्टेट है जिसने 12 इंटरनेशनल फर्म के साथ 16,000 करोड़ का MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो वो है महाराष्ट्र। इसमें से 3 कंपनियां चाइना की भी हैं। निम्नलिखित में से 2020 का एम्मी अवार्ड किसने होस्ट और प्रोड्यूस दोनों ही किया? तो वो थे जिम्मी किम्मिल। किस टेक जायंट के ऊपर यूरोपियन यूनियन एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने एक ओपन केस दर्ज किया है? तो वो है एप्पल। इस साल वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम क्या थे? तो इसका थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। निम्नलिखित में से किस स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को इस साल यूएन पैनल में डिस्कशन के लिए शामिल किया गया है? तो वो हैं केरला की हेल्थ मिनिस्टर। ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कुशीनगर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट किस स्टेट में पड़ता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। जैसा आप सभी जानते होंगे कि कुशीनगर को ही कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। निम्नलिखित में से गायों के लिए किस स्टेट ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो उसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों मैं इसलिए इतनी जल्दी आपको बताता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे। चाहे तो मैं 2-4 मिनट वेट करके फिर आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको सीधे या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर आपको होल्ड करना है, सोचना है, तो आप पॉज करके भी तो सोच सकते हैं। इसलिए मैं जल्दी बताता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। पहली बार टूरिस्टों को स्पेस पर भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस कंट्री की स्पेस कॉरपोरेशन 2023 तक प्लान कर रही है? तो वो है रसिया। दोस्तों ये तो था 3rd वीक ऑफ जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।